अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब के लिंक्स टूल के सेकंड फीचर को स्टडी करेंगे जिसका नाम है बुकमार्क। बुकमार्क बेसिकली डॉक्यूमेंट्स में स्पेसिफिक कुछ हमारे हेडिंग्स होती हैं, कुछ उसका टाइटल होता है, उसको हमने बुकमार्क क्रिएट करना होता है। और अगर डॉक्यूमेंट्स में पेजेस की तादाद ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 50 पेजेस, 100 पेजेस या मोर देन 100 पेजेस, तो हम स्पेसिफिक हेडिंग, टाइटल्स या किसी भी फ्रेज पर बुकमार्क क्रिएट कर सकते हैं। और उसका फ़ायदा ये है कि ज़्यादा पेजेस होने की वजह से हम अगर इमीडिएटली लैंड करना चाहते हैं अपने उस स्पेसिफिक टाइटल की तरफ तो हम लैंड कर सकते हैं। और इसके साथ हम आज ये भी स्टडी करेंगे कि हम बुकमार्क पर किस तरह से एक लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं कि एक हेडिंग दूसरी हेडिंग के साथ एक लिंक्ड क्रिएट हो सकता है उनका, और हम उसको लिंक के ज़रिए वहाँ पर लैंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट के मुकम्मल कोर्स जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ग्रिप हासिल करने के लिए, इस स्किल को सीखने के लिए और उसमें कम्पिटेंट होने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग। ये चैप्टर फर्स्ट है और ये चैप्टर 38 पेजेस पर मुश्तमिल है। और मुझे इस चैप्टर में से स्पेसिफिक हेडिंग्स पर अगर बुक मार्क क्रिएट करना है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर है एक जजमेंट, मैं इसको बुक मार्क क्रिएट करना चाहता हूँ। मैंने इसको पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में बुक मार्क को मैं एक बार क्लिक करूँगा। तो जब मैंने बुक मार्क को यहाँ पर क्लिक किया तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पर लिखा है कि बुक मार्क नेम। यहाँ पर मैं बुक मार्क का नेम लिखूँगा, जजमेंट। मैंने यहाँ पर जजमेंट लिखा है और इसको ऐड कर दिया। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने सिलेक्टेड हेडिंग को जब बुक मार्क क्रिएट किया तो यहाँ पर इसको हेड दोनों तरफ इसको ब्रैकेट आपको नज़र आ रही है। इट मीन्स के यहाँ पर बुक मार्क क्रिएट हो चुका है। इसी तरह आप एक से ज़्यादा बुक मार्क क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन लिखा है, मैं इस पर भी बुक मार्क कर सकता हूँ। या यहाँ पर लिखा है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, मैं इस पर भी बुक मार्क क्रिएट कर सकता हूँ। बुक मार्क क्रिएट करने से पहले डियर स्टूडेंट आपको वो हेडिंग या टाइटल को सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपने बुक मार्क को क्लिक करना है। डायलॉग बॉक्स में आपने उस बुक मार्क का नाम लिखना है। इसका नाम मैं लिखता हूँ डिफरेंस। ये मेरा डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने दो वर्ड्स लिखने हैं तो उनके दरमियान स्पेस क्रिएट मत कीजिएगा क्योंकि स्पेस ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर्स को ये एक्सेप्ट नहीं करता और आपने इसको ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद इस जो मेरा एक मेन टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इस पर भी ब्रैकेट यहाँ पर आपको शो हो रही है। तो आप एक से ज़्यादा डिफरेंट स्पेसिफिक पॉइंट्स पर, स्पेसिफिक हेडिंग्स और सब्जेक्ट पर आप बुक मार्क क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिटिंग को भी मैं सिलेक्ट करता हूँ और इस पर भी बुक मार्क लगा सकता हूँ। और डियर स्टूडेंट, इस डॉक्यूमेंट को, इस चैप्टर को स्टडी करते हुए अगर मुझे अपने उस बुक मार्क को विज़िट करना है इमीडिएटली तो मुझे स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप की मदद नहीं लेना होगी। मैं जस्ट बुक मार्क को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मेरे वो दो जो हेडिंग्स हैं जिनको मैंने बुक मार्क किया वो मुझे शो हो रही हैं। यहाँ पर जाने से पहले इसकी मैं कुछ सेटिंग आपको बताना ज़रूरी समझूंगा कि सम टाइम बुक मार्क आप लगा लेते हैं बट वो काम नहीं करती। उसकी रीज़न क्या होती है, आपने इसके लेफ़्ट साइड पर टॉप एक ऑफिस बटन है, इस ऑफिस बटन को आपने क्लिक करना है। यहाँ पर वर्ड ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। वर्ड ऑप्शन में आपको यहाँ पर डिफरेंट इसके टूल्स नज़र आ रहे हैं। इसमें आपने एडवांस्ड को विज़िट करना है। एडवांस को विज़िट करने के बाद आपको यहाँ पर शो डॉक्यूमेंट कंटेंट नज़र आ रहा है। इसमें आपको बुक मार्क शो
अगर तो ये यहाँ पर चेक आउट है, मीन्स कि यहाँ पर चेक नहीं लगा, यहाँ पर टिक नहीं लगा, तो आपने इसको यहाँ पर चेक इन करना है, यहाँ पर टिक लगाना है। इसको टिक लगाने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। अब टिक लगाने के बाद आपका बुक मार्क प्रॉपर वर्क करेगा। तो आपने बुक मार्क को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। आप इन दोनों में जिसको भी विज़िट करना चाहते हो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करोगे, गो टू को क्लिक करोगे और इसको क्लोज़ कर दोगे। मैंने जहाँ बुक मार्क लगाया था डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को, मैंने उसको इमीडिएटली यहाँ पर विज़िट किया है। और इसके बाद मैं स्टडी कर रहा हूँ अपने इन डॉक्यूमेंट्स को, और स्टडी करते हुए अगर मुझे यहाँ पर फॉर एग्जांपल जजमेंट जो मैंने हेडिंग दी थी, अगर मुझे इसको विज़िट करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, गो टू को क्लिक करूँगा और क्लोज़ करूँगा, और मैं अपने इस हेडिंग्स को विज़िट कर सकता हूँ टाइमली। और डियर स्टूडेंट्स, ये था बुक मार्क लगाने का एक तरीका। और अभी हम मज़ीद स्टडी करेंगे कि इस बुक मार्क पर किस तरीके से लिंक क्रिएट किया जा सकता है हाइपर लिंक की मदद से। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ स्टडी कर रहा हूँ, स्टडी करते हुए और कहीं पर एक वर्ड है, मैं मुनासिब समझता हूँ कि जो भी मेरा रीडर इसको स्टडी करे, इसको स्टडी करने के दौरान अगर उसको मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो कि इन्फॉर्मेशन मुझे इसी डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी दी हुई है, वो इन्फॉर्मेशन मेरे डिफरेंस या जजमेंट वगैरह के टॉपिक में दी गई है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसका एक लिंक क्रिएट कर दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज़ क्लिक हेयर। अभी मैं चाहता हूँ क्लिक हेयर को मैं सिलेक्ट करता हूँ, और क्लिक हेयर को सिलेक्ट करने के बाद मैं हाइपर लिंक को यहाँ पर एक बार क्लिक करता हूँ। हाइपर लिंक की जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल के। इसको करने के बाद यहाँ पर मेरे पास 4 ऑप्शन हैं। मैं अपनी एग्जिस्टिंग फाइल, वेबसाइट और अपने सेम डॉक्यूमेंट्स में या न्यू डॉक्यूमेंट में या ईमेल एड्रेस में कोई भी यहाँ पर लिंक क्रिएट कर सकता हूँ। तो अगर मैं सेम डॉक्यूमेंट पर लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह का लिंक, तो मुझे यहाँ पर ये प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट को क्लिक करना है, और यहाँ पर जो मैंने लिखा है प्लीज़ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ क्लिक हेयर, तो वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मैंने 2 बुक मार्क लगाए हैं यहाँ पर, ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी या मुझे यहाँ मिलेगी, इन दोनों में आपने डिसाइड करना है। जिस कंटेंट में उसकी इन्फॉर्मेशन है आपने उसको एक बार क्लिक करना है, क्लिक करके आपने इसको ओके कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आपने यहाँ पर एक लिंक क्रिएट किया है अपने बुक मार्क में, तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट का जो कलर है वो पहले ब्लैक था, अभी यहाँ पर ब्लू हो चुका है। तो आप चाहते हैं कि अभी मैं इमीडिएटली यहाँ क्लिक करूँ और मैं लैंड करूँ सेम प्लेस पर जहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन मज़ीद है। तो अगर आप कर्सर यहाँ पर लेकर आते हो माउस की मदद से, तो यहाँ पर ये आप इसको एक बार अगर लेफ़्ट क्लिक भी करोगे तो आप वहाँ विज़िट नहीं कर सकते, फंक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो इसके लिए आपको कंट्रोल दबाना है अपने कीबोर्ड से। कंट्रोल को जब आपने प्रेस किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्सर एक हाथ की शक्ल आपको शेप नज़र आ रही है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आप फौरी तौर पर जिसके साथ आपने इसको लिंक किया था सेम उसी बुक मार्क के उस सब्जेक्ट के पास आपने वहाँ पर लैंड किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने ये देखा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर काम करते हुए हम बुक मार्क क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट कंटेंट, डिफरेंट हेडिंग्स, चैप्टर्स और अदर थिंग्स का, और उसी बुक मार्क में हम एक वर्ड से दूसरे वर्ड को हाइपर लिंक दे सकते हैं। तो अगर आपको आज के इस लेक्चर में किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आप मज़ीद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस मैनेजमेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इन चारों में ग्रिप हासिल करना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम।